कोरोना के चलते प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई। मरीज घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टर से सलाह। प्रदेश में करीब 5 महीनों के बाद चंडीगढ़ के लिए फिर शुरू हुई बस सेवा। यात्रियों ने जताई खुशी, कहा अब समय की होगी बचत। पलवल से सोनीपत तक बनने वाली हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना को मिली मंजूरी। परिवहन की सुविधा में होगा इजाफा। और पिंजौर में बनाई जाएगी फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना तैयार करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी के नाम से स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। अब लोग स्वयं को ई संजीवनी पर पंजीकृत करवाकर निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अन्य बीमारियों के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके दृष्टिगत ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मरीजों को ई संजीवनी ओपीडी ऐप के जरिए अपना टोकन नंबर जेनरेट करना होगा। इसके बाद डॉक्टरों द्वारा मरीज को लैब टेस्ट या दवाई की पर्ची भी ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाई जाएगी, जो चिकित्सा के लिए हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्य होगी। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए ये सुविधा प्रत्येक सोमवार से शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे तक रहेगी। इसके लिए चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों की एक टीम कार्य कर रही है। अनिल विज ने कहा कि सरकार प्रत्येक मरीज को उनके घर पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण बंद हुई हिसार से सीधे चंडीगढ़ जाने वाली बसों को आज से दोबारा शुरू कर दिया गया है। हिसार डिपो द्वारा आज से चंडीगढ़ के लिए स्पेशल 5 बसों का संचालन शुरू किया गया है। डिपो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि ये बसें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ISBT तक जाएगी और आने वाले समय में यात्रियों की संख्या को देखकर बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बसों को सैनिटाइज किया गया है। कुलदीप सिंह ने बताया कि यात्री ऑनलाइन या बस स्टैंड परिसर से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। 5 गाड़ियाँ चलाई है जो भिन्न टाइमों पर चलेंगे और शेड्यूल टाइम जो थे पहले के उन्हीं के आधार पर वो चलाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। गाड़ियाँ सैनिटाइज हो गई है और हर ड्राइवर या कनेक्टर के पास सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सारे उपलब्ध करवाए गए। नहीं जी सर, वो ऑनलाइन की सुविधा है इसमें। सभी गाड़ियों में आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट जो हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है उस पर जाइए और अपना जो नहीं ऑनलाइन टिकट प्राप्त कर सकते हैं। करीब 5 महीने के बाद चंडीगढ़ की बस सेवा शुरू होने से यात्री भी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि इससे पहले चंडीगढ़ जाने के लिए उन्हें अलग अलग बस में सफ़र करना पड़ता था, जिसके कारण उनका ज़्यादा समय लगता था। रेगुलर मेरा अप डाउन होता है चंडीगढ़। पहले काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती थी कि भी अब कैथल से बस बदलनी है, अब अम्बाला से बस बदलनी है, लेकिन अब यहाँ से बस स्टैंड ने काफ़ी अच्छी सेवा शुरू कर दी है। यहाँ से सीधे चंडीगढ़ के लिए बस चालू कर दी गई है बस स्टैंड परिसर के द्वारा। सर बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि पहले एक तकलीफ होती थी, जैसे हम तो चेंज कर भी ले, कई बुजुर्ग होते हैं, कई बूढ़े लोग जो कि बार बार बस नहीं बदल सकते। जी देखो, पहला तो जो है पंचकुला होकर जाना पड़ा करता, ठीक है, तो दिक्कत होया करती, लंबा सफ़र होया करता। ये जो सरकार ने सर्विस स्टार्ट कर दी है तो सीधा बस जाने लग रही है, तो ज़्यादा अच्छी खबर है, रात भर की खबर है, लोग आराम से जा सकें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। पलवल से सोनीपत तक बनने वाली ये नई विद्युतीकरण ब्रॉड गेज लाइन 5 वर्ष में पूरी होगी। पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि ये परियोजना जिले के विकास की राह में नींव का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने
ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना बनाकर प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। ये रेल परियोजना पलवल जिले के साथ समूचे एनसीआर में औद्योगिक क्रांति का पर्याय बनेगी। रेल लाइन के बनने से निश्चित तौर पर पलवल, सोहना, गुरुग्राम, खरगोदा और सोनीपत तक आने जाने का रास्ता रेल द्वारा भी सुगम होगा। इसमें लगभग 5617 करोड़ रुपए की लागत आएगी और निश्चित तौर पर इस रेल लाइन से पलवल के साथ साथ नूंह जिले में, फरीदाबाद जिले में, गुरुग्राम जिले में, सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में प्रगति के और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इस योजना को मंजूरी मिलने पर पलवल के लोगों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन की सुविधा में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पलवल और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो पलवल जिले की जनता के साथ साथ पलवल, नूंह, सोहना, झज्जर और सोनीपत, ये KMP के साथ साथ एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जिससे उद्योगों को पंख लगेंगे। इससे यहाँ पे नई नई इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही अभी KMP के साथ पर्सनल व्हीकल के साथ तो लोगों को की कनेक्टिविटी हो गई है, जो चंडीगढ़ और सोनीपत साइड में जाते थे, दिल्ली से होके जाना पड़ता था। पर जो आम जनता है, जो रेल के थ्रू भी वहाँ पे जा सकेगी। मुझे लगता है कि पलवल के आसपास की जो भी युवा पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और पलवल के विकास में आने वाले टाइम में 5-7 साल में जब भी ये तैयार हो जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे, एक तरह से ये कह सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में कई योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है, क्योंकि शूटिंग के लिए राज्य में सैकड़ों सुंदर स्थान उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि हरियाणा फिल्म नीति में सार्वजनिक और निजी साझेदारी से राज्य में एक फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही गई है, ताकि सिनेमा जगत से जुड़े लोग एक ही स्थान से काम कर सकें। फिल्म सिटी विकसित होने से क्षेत्र के उभरते हुए कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए आज पंचकुला में वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले भर में विभिन्न सेवा कार्यों को शुरू किया गया है, जो 20 सितंबर तक चलेंगे। सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर हर कोने के अंदर, देश के हर बूथ के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप है, आई चेकअप कैंप हैं या लंगर हैं या बहुत सारे और जो सेवा के कार्य हैं वो हम पूरे देश में भी कर रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी कर रहे हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है।
या जिनके संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश हुई मौत वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या 39,42,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 83,000 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78.53% हो गया है और मृत्यु दर घटकर 1.63% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच क्षमता बढ़ाई गई है। प्रत्येक दिन सरकारी प्रयोगशालाओं में औसतन 9.5 लाख और निजी प्रयोगशालाओं में 1,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव आए नमूनों की अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच कराने को कहा गया है। किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्या को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। सरकार ने इस योजना के तहत 50,000 सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में प्रदेश में 15,000 सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सिरसा जिले में 3,150 सौर पंप लगाए जाएंगे। अभी तक इस योजना के तहत 7,000 किसानों ने आवेदन किए हैं। इस योजना का लाभ जिले के लगभग 1,500 किसान उठा चुके हैं। जिला परियोजना अधिकारी मनोज जैन ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के खेत में सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट या अंडरग्राउंड पाइप से कोई एक साधन होना अनिवार्य है, जो कि इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हैं। और इसमें भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा इसमें 75% सब्सिडी इसके अंदर दी जा रही है। और इसके अंदर किसानों को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर तक के जो सिस्टम्स है इनके अंदर दिए जा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार का जो अपना पूरा लक्ष्य है 50,000 पंप सेट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रथम फेज़ में इसके अंदर 15,000 पंप्स इसके अंदर लगाए जाएंगे। और सिरसा ज़िले में लगभग 7,000 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है और सिरसा ज़िले का जो लक्ष्य दिया गया है 15,000 में से 3,150 का भी प्रथम फेज़ का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। और इसमें ज़िले के जो किसान हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि इससे पहले उन्हें खेतों में सिंचाई के लिए रात भर जाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सौर पंप लगने से अब वे किसी भी समय अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਲੋਟ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਭੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फायदा बहुत ज़्यादा है जी। पहले तो लाइट वाले हैं वो कभी तार टूट गई, जहाँ कोई ट्रांसफार्मर सड़ गया, जहाँ पोल गिर गया तो उड़ीकते रहते कि लाइट आ जाएगी, मोटर चलेगी, और वो बजाई लेट हो जाते थे। तो ये जब सुबह सूरज चढ़ता है चलती है, शाम तक चलती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਰੂਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में 5 से 7 गांवों के सरपंचों से मिलें और उन्हें अपने गांव में कोविड-19 के तहत जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि सरपंचों के माध्यम से ही गांवों को कोविड से बचाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों को मास्क लगाने के लिए समझाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए भी जागरूक करें। इसके लिए सरपंच लगातार गांव में मुनादी या बैठक कर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण के फैलाव की गंभीरता के बारे में बताएं। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके ही इससे बचाव किया जा सकता है और बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने आम जन से कहा कि वे कोरोना की गंभीरता को समझें और सख्ती से कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करें। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश भर में आगामी 1 वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। झज्जर के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया
कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटखा, पान मसाला में तंबाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबारी उपयुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के चलते प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई। मरीज घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टर से सलाह। प्रदेश में करीब 5 महीनों के बाद चंडीगढ़ के लिए फिर शुरू हुई बस सेवा। यात्रियों ने जताई खुशी, कहा अब समय की होगी बचत। पलवल से सोनीपत तक बनने वाली हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर परियोजना को मिली मंजूरी। परिवहन की सुविधा में होगा इजाफा। और पिंजौर में बनाई जाएगी फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना तैयार करने के दिए निर्देश। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।